श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज कोसा संतकबीरनगर में स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आप लोगों को ग्रामर पोजीशन में जो सेकेंड चैप्टर आपका सिंथेसिस है उसमें मैं आप लोगों को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत पार्टिसिपल का प्रयोग और इन्फिनेटिव का प्रयोग मैंने आप लोगों को बताया था। अब मैं आप लोगों को तीसरा रूल नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग मैं आप लोगों को यह तीसरा नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ, तीसरा रूल पढ़ाने जा रहा हूँ कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है नॉमिनेटिव है और एक है आपका एब्सोल्यूट है। दो शब्द इसमें है, एक नॉमिनेटिव है और एक एब्सोल्यूट है। जैसा कि नॉमिनेटिव मीन्स होता है कर्ता और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र। नॉमिनेटिव का अर्थ होता है कर्ता और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र। अर्थात नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब हो गया कि स्वतंत्र कर्ता। कहने का मतलब यह है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे तब हम निम्न नियमों पर ध्यान देंगे। जैसे पहला नियम है आपका, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है अलग अलग होना चाहिए, डिफर होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। दोनों सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब होती है ये भी आपकी अलग अलग होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि वर्ब हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ये सिंथेसिस के अनुसार होती है। तो दोनों की फाइनाइट वर्ब जो है अलग अलग होनी चाहिए। अब ध्यान देंगे, एक वाक्य में रीजन होता है और एक वाक्य में रिजल्ट होता है। एक वाक्य में रीजन होता है और एक वाक्य में रिजल्ट होता है। तो ध्यान रखना है, इसके पहले मैंने जो इन्फिनेटिव सेंटेंस पढ़ाया था उसमें भी एक वाक्य में रीजन आता था, दूसरे वाक्य में रिजल्ट या एम आता था। इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। डिफरेंट क्या होता है, अंतर क्या होता है। उसमें दोनों का सब्जेक्ट सेम रहता था, लेकिन इसमें दोनों का सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। और उसमें भी फाइनाइट वर्ब अलग थी, इसमें भी फाइनाइट वर्ब अलग है। अंतर क्या है, उस वाले में हम क्या करते थे, जब इन्फिनेटिव हम पढ़ाए थे तो रिजल्ट वाले वाक्य को हम इन्फिनेटिव बना देते थे। लेकिन जब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अंतर्गत हम रीजन वाले सेंटेंस को चेंज करेंगे। रिजल्ट वाला सेंटेंस हमारा वैसे ही रहेगा, उसको कॉमा लगा करके वाक्य को जोड़ देते हैं। अब देखेंगे ध्यान से। देखिए, यदि हमारा रीजन वाला वाक्य मतलब क्या होता है, कारण होता है, और रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम। ध्यान देंगे आप। यदि रीजन वाला वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस, यदि रीजन वाला हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो जब हम इसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और यही जब पैसिव वॉइस में दिया रहेगा, पैसिव वॉइस में जब ये दिया रहेगा तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैविंग, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और एक चीज और ध्यान देंगे, अगर हमारा रीजन वाला सेंटेंस वर्ब को भी अटैच इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये अगर वर्ब टू बी का वाक्य आ जाता है, हमारा वर्ब टू बी का सेंटेंस आ जाता है, वाक्य आ जाता है,
तो इसके जगह पर हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे। उसके बाद ये जो हमारा रिजल्ट वाला सेंटेंस होता है, जब दोनों सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो बीच में कॉमा लगा करके ये रिजल्ट वाले वाक्य को ऐसे ही जोड़ देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट था। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र कर्ता। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है नॉमिनेटिव जिसका अर्थ होता है कर्ता, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र कर्ता। अब इसका प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कैसे इसको चेंज करते हैं, क्या क्या इसमें किस नियम का फॉलो करना होता है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, अर्थात दोनों डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब, इसकी फाइनाइट वर्ब और फर्स्ट सेकंड दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। एक वाक्य में रीजन होता है, दूसरे वाक्य में उसका रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। तो यही चीज इन्फिनिटिव में मैंने जो दूसरा रूप पढ़ाया था आप लोगों को, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, उसमें भी एक में रीजन होता है, एक में रिजल्ट या एम होता है, उसमें दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है, फाइनाइट वर्ब अलग अलग होती है। इसमें क्या है, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, दोनों की फाइनाइट वर्ब भी अलग अलग होती है। एक वाक्य में रीजन होता है, दूसरे वाक्य में रिजल्ट होता है। यदि हमारा रीजन वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हम सब्जेक्ट और हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर हमारा पैसिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट फिर हैविंग विद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अगर हमारा रीजन वाला सेंटेंस इज, एम, आर, वाज, वेयर से स्टार्ट है, अर्थात वर्ब टू बी का सेंटेंस है, तो हम सब्जेक्ट प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे। बाकी जो रिजल्ट वाला हमारा सेंटेंस होता है, उसको कॉमा लगा करके, अल्पविराम लगा करके वाक्य को जोड़ देते हैं, तो हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाता है। अब इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं तो और आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे देखेंगे आप लोग ध्यान से, इसके पहले मैंने सिंथेसिस में जितना वीडियो बनाया है, मुझे उम्मीद होगा कि वह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो आप तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड करेंगे, उसका निराकरण किया जाएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 सेपरेट में। पहला देखिए, द सन रोज, फुल स्टॉप, the birds are flew away, birds are flew, fly away, full stop। यहाँ देखेंगे आप लोग ध्यान से, the sun rose, सूर्य का उदय हुआ, the birds are flying away, और चिड़िया उड़ने लगी, चिड़िया उड़ करके जाने लगी। तो ये हमारा रीजन निकला, और रीजन क्या है, इसका रिजल्ट निकला कि सभी चिड़िया उड़ करके जाने लगी। तो ये यहाँ का सब्जेक्ट और यहाँ का सब्जेक्ट दोनों क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। और यहाँ की फाइनाइट वर्ब और यहाँ की फाइनाइट वर्ब, ये भी दोनों अलग अलग है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग है। एक वाक्य में रीजन निकल रहा है, तो दूसरी वाक्य में उसका रिजल्ट निकल रहा है। ध्यान, सबसे पहले हम द सन रोज, सबसे पहले ये देखेंगे हमारा रीजन वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, किस सेंटेंस में है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, तो हो जाएगा द सन हैविंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो राइज, रोज, रीजन, थर्ड फॉर्म रीजन होता है। अब इसको कामा लगाएंगे, द birds are fly away, फुल स्टॉप। ये आपका कंबाइन हो जाए। देखिए, दो अलग अलग सेंटेंस थे, दोनों को मिला करके एक सेंटेंस कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, द बेल rang, फुल स्टॉप,
द स्कूल was closed. फुल स्टॉप। देखिए यहाँ पर द बेल रैंग, घंटी बजी, द स्कूल वाज क्लोज, और स्कूल बंद हो गया। यहाँ का सब्जेक्ट और यहाँ का सब्जेक्ट दोनों क्या है, अलग अलग है। रीजन क्या है, घंटी बजने का रीजन है, और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि स्कूल बंद हो गया है। तो एक वाक्य में रीजन निकल रहा है, एक वाक्य में रिजल्ट निकल रहा है। तो जो रीजन वाला हमारा वाक्य रहेगा, जो भी रीजन वाला वाक्य रहेगा, उसमें उसी को हम एक्टिव वॉइस में रहेगा तो हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगर पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अगर हमारा वर्ब टू बी में है, इज एम आर में है, तो आप वहाँ पर बीइंग का प्रयोग करके सेंटेंस बनाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस में ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा गया है। तो द विल हैविंग, अब इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे रंग, अब कॉमा, अब ये दूसरे सेंटेंस को, चूंकि ये रिजल्ट वाला है, इसको ऐसे यहीं पर जोड़ देंगे, द स्कूल वाज क्लोज्ड, फुल स्टॉप। इस तरह से ये आपका कंबाइन हो गया। ये दोनों सेपरेट थे, अलग अलग थे, अब ये कंबाइन हो गया। आगे देखते हैं, इट was cold, full stop, no one went out, full stop। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, ये आपका दो सिंपल सेंटेंस लिखा गया है, इट was cold और no one went out, कि आज ठंड बहुत तेज है, no one went out, कोई बाहर नहीं गया। तो ये हमारा जो सेंटेंस लिखा गया है रीजन वाला, रीजन क्या है, बहुत ठंड है, और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि कोई बाहर नहीं जा रहा है। तो जो रीजन वाला हमारा सेंटेंस रहेगा, रीजन वाला हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है कि हमारा वर्ब टू बी में है। तो ये हमारा किसमें लिखा गया, वर्ब टू बी में लिखा गया है, क्योंकि जब किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके बाद वर्ब लिखा रहता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब नहीं है, तो ये हमारा वर्ब टू बी हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम इज एम आर वाज वेयर की जगह पर बीइंग कर देते हैं, तो हो जाएगा इट बीइंग कोल्ड, कॉमा लगाएंगे। अब ये रिजल्ट वाले वाक्य को यहीं पर लिख देंगे, नो वन वेंट आउट, फुल स्टॉप। इस तरह से आपका वर्ब टू बी वाला भी हो गया। अगला देखते हैं, द कैप्टन वाज किल्ड, फुल स्टॉप। द आर्मी फ्लेड अवे, फुल स्टॉप। अब यहाँ देखेंगे, ये आपका सेपरेट लिखा गया है, इसको कंबाइन करना है। ध्यान देंगे, पहला कंडीशन क्या है कि दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए, यहाँ पर किल है, यहाँ पर प्लेड है, दोनों की फाइनाइट वर्ब भी अलग अलग है। और तीसरा कंडीशन था, एक में रीजन होना चाहिए, एक में उसका रिजल्ट होना चाहिए, परिणाम होना चाहिए। कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन को जान से लोग मार दिए, द आर्मी फ्लेड अवे, जब कैप्टन जान से मर गया तो सभी आदमी वहां से भाग गए। इसके मरने के बाद सभी भाग गया था, ये रीजन था, और उसका रिजल्ट निकल रहा है कि सभी लोग वहां से भाग गए हैं। तो अब ये सेंटेंस देखेंगे, एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, किसमें है, तो यहाँ वाज के साथ किल्ड थर्ड फॉर्म लिखा गया है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में रहेगा तो हम हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कैप्टन, उसके बाद हैविंग बीन किल्ड, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, द आर्मी फ्लेड अवे, फुल स्टॉप। इस तरह से मैंने आप लोगों को जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस था उसमें हैविंग का प्रयोग करके बता दिए, जो हमारा वर्ब टू बी में था उसमें
उसमें बीन का प्रयोग करके बता दिए। जो हमारा पैसिव वॉइस में था उसमें हैविंग बीन का प्रयोग करके मैंने आप लोगों को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाता है मैंने आप लोगों को बता दिया। इस तरह से मैंने आप लोगों को सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत पार्टिसिपल, इंफिनिटिव और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ये तीनों नियम आप लोगों को बता दिए हैं। अगर इन तीनों नियम में अगर आपको कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके सेंड करेंगे और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने नाउन या जेरेंट से पूर्व प्रीपोजिशन लेकर के आऊंगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा। और थैंक यू, धन्यवाद।